कानपुर देहात से खबर जहां पर डेरापुर का फर्जी सिपाही बनकर युवती व उसके भाई से अभद्रता करी। डेरापुर थाना फर्जी पुलिस का सिपाही बनकर युवक को कॉल करके गाली गलौज किया और थाने में बयान देने का दबाव बनाया। थाने न आने पर युवक के पहुंचकर घर पर एक छोटी सी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। निर्वाचन आयोग के SIR फॉर्म के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, जबकि युवक व उसके माता पिता घर पर नहीं थे। घर पर अकेली उसकी छोटी बहन थी। बहन को भी अकेला पाकर गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना को अंजाम देकर उसने फर्जी सिपाही बनकर यूपी पुलिस की कार्यशैली और मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसकी सूचना युवक की छोटी बहन ने डायल 112 पर कंट्रोल रूम में दी। पीड़ित द्वारा डेरापुर थाने में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर 24 घंटे बीते, लेकिन अभी तक फर्जी सिपाही की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है। का शिवम कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खालागांव, थाना डेरापुर। क्या मामला हुआ था जो आप डेरापुर थाने गए थे? हमारे घर पर कोई नहीं था, ना हम थे ना मेरे मम्मी पापा थे घर पे। छोटी बहन अकेली थी। तो फिर इसके बाद ना किसी अज्ञात नंबर से मेरे पास कॉल आया कि हम डेरापुर थाने से सिपाही बोल रहे हैं, आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र आया है कि आपने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करी है। तो हमने कहा ठीक है, हम आपसे कल मिल लेंगे आके थाने में। तो उसने कहा नहीं, तो अपने घर से बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे हो और हम घर जा रहे हैं, तुमको उठा कर लाएंगे थाने में। हमने ठीक है चलो, आप अगर आपको विश्वास नहीं तो आप चले जाओ। तो जब मेरे दरवाजे गया वो, तो दरवाजे में घर पे कोई नहीं था, सिकल बहन अकेली थी, छोटी मेरी बहन। तो उसने गाली गलौज करी दरवाजे पे और तो मेरी बहन ने डर के मारे अपना गेट उसने बंद कर लिया। लेकिन दुकान का जो मेरे घर में छोटी दुकान रखी है, वो दुकान का गेट खुला रहा है। उसी दुकान से वो फान के अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद उसने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और कुछ मेरे द्वारा SIR फार्म की फीडिंग करी जाती थी, क्योंकि BLO कर नहीं पाता ऑनलाइन, इसलिए हम फीडिंग करते थे। ये किसने काम दिया था आपको SIR का? BLO ने दिया था हमको SIR फॉर्म भरने के लिए कि तुम ऑनलाइन करते रहे ना, हम तुमको फॉर्म भर के देते रहेंगे, इससे ताकि मतलब टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा। तो फीडिंग हम करते थे सारी। फीडिंग करने के बाद में तो वहाँ बंडल रख जो SI फॉर्म भर रहे थे, आपको कितना डेटा था उसमें? कौन कौन से गाँव का था? लगभग 20 फार्म थे, जिसमें जब उन्होंने फॉर्म फाड़े तो 5-6 फार्म पड़ गए थे, जिसका डेटा नहीं मिल पा रहा हमें अभी तक। अब उस फार्म की फीडिंग कैसे करेंगे? आपने फिर किसी की शिकायत की क्या? जब हम कानपुर से लौटे तो शाम को कल डेरापुर थाने में प्रार्थना पत्र देने गए थे, जिसमें इंस्पेक्टर साहब ने हमसे ये कहा था कि जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरा अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।